हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कार देख लो में। अभी आ चुके हैं मारुति सुजुकी शोरूम में, जहां पे आज मैं अर्टिगा के एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट का वीडियो बनाऊंगा रेड कलर के साथ। आप यहां पे ये देख पा रहे हैं भाई, ये जो है 2025 की लास्ट अपडेटेड वाली वेरिएंट है, जहां पे 6 एयरबैग आई है। इसके साथ और भी मेजर फीचर्स को अपडेट की गई है। तो इस वेरियंट में क्या फीचर्स है, क्या प्राइस पे करनी है, जीएसटी के साथ कितनी प्राइस कम हुई है, भाई क्या अपडेट है, सारी चीज मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर आना। अब इसके वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अर्टिगा के साथ जाएंगे तो ये सारी वेरिएंट है जिसके थ्रू आप इसे ले पाएंगे। ये जो है VXi सेकंड बेस वेरिएंट है, जहां पे जरूरत की सारी फीचर्स आपके बजट में मिलती है। चलते हैं इसके फ्रंट फेसिया में, जहां पे इसके फ्रंट की ग्रिल देखो भाई, विंग शेप में है, डुअल डोन के साथ होंगे, एज क्रोम के साथ रखी गई है। बीच में कंपनी की लोगो है, नंबर प्लेट की प्लेसिंग यहाँ पे करनी है। लाइटिंग हब देखो भाई, प्रोजेक्टर हेडलाइट है, हाई बीम जो है ये रेगुलर बल्ब के साथ होंगे। एक टर्न इंडिकेटर मिलती है। VXi में फॉग लाइट नहीं है, वो आप चाहेंगे तो एसेसरीज में फिट करवा सकते हैं। एक टोइंग हुक यहाँ पे होंगे। इसकी देखो भाई बोनेट काफी अच्छी कर्व है, लाइनिंग देख पा रहे होंगे। ये जो है डिजाइनिंग गाड़ी को एरोडायनेमिक बना के रखती है। VXi को ऑटोमेटिक, मैनुअल या सीएनजी के साथ लेना चाहेंगे वो अवेलेबल होंगे। ये जो है मैनुअल वेरिएंट है, जहां पे 2 वाइपर वाशर की प्रॉपर प्लेसिंग की गई है। ये वन टाइम पे पूरे विंडशील्ड को अच्छे से क्लीन करती है। रूफ टॉप में देखो भाई कुछ उस टाइप की डिजाइनिंग है। रेगुलर वायर के साथ इसकी जो एंटीना है वो आगे के साइड में दी गई है। धीरे धीरे आते हैं इसके साइड के फेसिया में, जहां पे इसकी डायमेंशन व्हील बेस अच्छी है। सेकंड रो या थर्ड रो में बैठोगे भाई, ये बेस 7 सीटर है जो कि आपके बजट में होंगे। जरूरत की सारी फीचर्स है। ORBM डोर हैंडल बॉडी कलर के साथ है। LED टर्न इंडिकेटर है। ये जो है VXi सेकंड बेस वेरिएंट है, जहां पे आपको फोल्डेबल ORBM से आपको देखने को मिलती है। देखो भाई एक व्हील कवर है, बड़ी वाली आपको टायर दी गई है। ब्रिजस्टोन की टायर होंगे। प्रोफाइल की बात कर ले तो 185/65 R15 की है। आगे डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको तगड़ी मिलती है। 7 सीटर के साथ 185 mm के साथ रखी गई है। ये जो साइड भी डोर वाइजर आप देख पा रहे हैं भाई, ये एसेसरीज की पार्ट है। करते हैं इसके फील्ड लिट को ओपन। ये पेट्रोल मैनुअल के साथ है, 45 लीटर कैपेसिटी के साथ आती है। अब देखो भाई गाड़ी की बैक लुक। यहाँ पे मैं एक चीज अपडेट बता दूं भाई, गाड़ी की जो लेंथ है वो 40 mm इंक्रीज हुई है, जो कि डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे। बैक प्रोफाइल में भी यहाँ पे अपडेट है। ये देखो भाई, ये जो स्पॉइलर है आपको एक्सटेंडेड मिलती है, पहले एज एसेसरीज में लगवानी पड़ती थी। बड़ी वाली हाई माउंट स्टॉप लाइट भी है जो कि LED के साथ है। ये चीज आपको अपडेट के साथ मिलती है। बैक लाइट जो ये LED के साथ है। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट यहाँ पे अर्टिगा की ब्रांडिंग है भाई, कंपनी की लोगो है। VXi स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आती है। कोडाबा सीट में एक एक्स्ट्रा आपको बैटरी मिलती है, लिथियम आयन की बैटरी है, जिससे आपको माइलेज बूस्टेड होने वाली है। पावर टॉर्क भी आपको तगड़ी मिलती है। और भी बेनिफिट है जो कि मैं आपको इंटीरियर में बताऊंगा। यहाँ पे आपको डिफोगर वाइपर नहीं मिलेंगे। नंबर प्लेट की प्लेसिंग यहाँ पे करनी है। बम्पर जो ये बॉडी कलर के साथ है। पीछे 4 पार्किंग सेंसर मिलती है। नीचे देखो भाई, यहाँ पे आपको टोइंग हुक मिलती है। राइट साइड में इसकी एग्जॉस्ट की प्लेसिंग है। 7 सीटर के साथ इसकी जो स्टेपनी है वो नीचे दी गई है। करते भाई अब इसके बूट को ओपन, तो एक रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे है। अप साइड में ऑल बेस कलर के साथ कवर है। एक हैंडल ग्रिप भी आपको मिलती है। 7 सीटर के बाद यहाँ पे इसकी बूट स्पेस देखो भाई, बड़ी है। 209 लीटर के साथ आपको मिल जाएंगे। अब इसके थर्डो को फोल्ड करनी है तो 50-50 फोल्डेबल है। सेकंड रो को भी अगर आप फोल्ड करना चाहेंगे ना तो आप इसके बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ इस टाइप की कवर है, ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप की डेप्थ है। अगर आप इसे रिमूव करोगे तो और भी यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेंगे। करते हैं इसके पीछे के डोर को ओपन। इन साइड से देखो भाई, ऑल बेस कलर के साथ आपको मिलती है। नॉब जो है ये क्रोम के साथ है। पीछे पावर विंडोज की या कोइन कैरी करनी है। बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर है। VXi में मैनुअल म्यूजिक सिस्टम है, तो पीछे आपको स्पीकर्स मिल जाती है। रेगुलर कार्स की तरह चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दी गई है। आते भाई गाड़ी के सेकंड रो में, जहाँ पे अब इसके अपडेट क्या है, क्या कॉस्ट कटिंग में चीजों को हटाई गई है, सारी चीज मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले इसकी सेकंड रो की सीट देखो यार, इसे आगे पीछे रिक्लाइन कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर अब जो है 3 पॉइंट के साथ मिलती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। पहले जो है यहाँ पे आर्मरेस्ट था, जिसे रिमूव कर दी गई है। हालांकि यहाँ पे इसकी थाई सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट काफी अच्छी है। सेकंड रो में 3 अडल्ट आराम से बैठ पाएंगे। तीनों जो है एडजस्ट है, यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल दी गई है। और इसकी लेग स्पेस, नी रूम भी देखो भाई, ये भी तगड़ी है। पैर फैला के बैठ सकते हैं। पीछे आपको एसी वेंट अब जो है नीचे मिलती है। कंट्रोल है। 2 टाइप सी चार्जर ये अपडेट के साथ मिलती है, जहाँ पे फोन वगैरह रखनी है रख सकते हैं। फ्लोर जो ओवरऑल फ्लैट है, जो मिडिल में बैठेंगे आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। पहले जो एसी वेंट था वो रूफ टॉप माउंटेड था, लेकिन अभी हो सके कि अर्टिगा में भविष्य में कभी सनरूफ आए, जिसके कारण इसकी प्लेसिंग नीचे दे दी गई है। आप ऊपर में देख पा रहे हैं तो सॉफ्ट हैंडल ग्रिप आपको मिलती है। बीच में एक रीडिंग लाइट भी दी गई है। ये जो अपडेटेड वाली वेरिएंट है, जहाँ पे अब जो है 6 एयरबैग मिलती है, 7
साथ में इसकी ड्राइवर को ड्राइवर सीट बेल्ट देखो भाई, आप इसे चाहेंगे तो अप डाउन भी कर सकते हैं। ये जो फीचर्स आपको VXI में पहले नहीं मिलती थी। चलते हैं इसके थर्ड रो में, तो सबसे पहले इसके सेकंड रो के सीट को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे एक नॉब है, इसे आप आगे के साइड में टिल्ड आउट कर सकते हैं, पीछे से पुश करेंगे तो ये स्लाइड हो जाएगी, कुछ इस टाइप की स्पेस बनेगी जिसके थ्रू आप यहाँ पे इसके थर्ड रो में जा सकते हैं। थर्ड रो की खास बात है कि ये जो है 50-50 फोल्डेबल के साथ मिलती है। रिक्लाइन करनी है तो वो भी आप यहाँ पे रिक्लाइन कर सकते हैं। कुछ इतनी एंगल में देखो भाई, ये पीछे चली जाती है। दोनों जो हेडरेस्ट है ये हाइट एडजस्टेबल दी गई है। गाड़ी के थर्ड रो में आने के बाद यहाँ पे देखो भाई एक बड़ी वाली क्वार्टर विंडशील्ड है, ताकि अगर आप यहाँ पे बैठो तो खुला खुला महसूस हो सके। पीछे दोनों साइड में बोतल होल्डर है, यहाँ पे आपको चार्जर ZXi से न्यू अपडेट के साथ आपको मिल जाती है। ऊपर में फिक्स हैंडल ग्रेप भी दी गई है। सवाल आती है अपडेट का, तो यहाँ पे देखो भाई थर्ड रो में AC वेंट आ चुकी है, जिसकी कंट्रोल यहीं पे दी गई है। ये राइट साइड में प्लेसिंग की गई है। पहले जो है थर्ड रो में AC वेंट नहीं मिलते थे। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि थर्ड रो का लेग स्पेस किस टाइप की है। तो यहाँ पे देखो भाई बड़े अडल्ट भी बैठना चाहेंगे ना तो आराम से यहाँ पे कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। 7 सीटर देख रहे हैं, जहाँ पे आपको थर्ड रो में लेग स्पेस में कमी महसूस ना हो तो आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। चलते हैं इसके फ्रंट इंटीरियर में, जहाँ पे इसकी डैशबोर्ड देखो भाई मल्टी कलर के साथ है। क्या फीचर्स है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ड्राइवर डोर की बात कर ले तो यहाँ पे ऑल बेस कलर के साथ है, लेकिन कुछ इस टाइप के इसके ट्रिम्स में डिजाइनिंग होंगे। जहाँ पे नॉब देखो मैंने बताया ना क्रोम के साथ है। चारों पावर विंडोज है। ड्राइवर के साइड ऑटो मिलती है, पावर विंडोज को लॉक करनी है। सेंट्रल लॉकिंग फोल्डेबल ORBM से। बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर, स्पीकर्स आपको मिलती है। सुख सुविधा की जो चीज होनी चाहिए स्पेस को लेकर, बोतल को लेकर, सारी कंपनी यहाँ पे आपको देती है। और मारुति अर्टिगा के इस वेरिएंट के साथ जा रहे हैं। ड्राइवर सीट देख रहे हो तो बाइक कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट अच्छी है। हेडरेस्ट को अप डाउन करनी है आप कर सकते हैं। ड्राइवर को ड्राइवर सीट को आगे पीछे रिक्लाइन कर पाएंगे। न्यू अपडेट के साथ भाई 6 एयरबैग आई है, सेफ्टी के लिहाज में अच्छी है। हालांकि ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल आपको नहीं मिलेंगे। अगेन आएंगे इसके डैशबोर्ड में, जो कि काफी अच्छी यहाँ पे लाइनिंग है। 4 AC वेंट यहाँ पे आपको मिलती है। मैनुअल म्यूजिक सिस्टम में FM ब्लूटूथ की सारी कनेक्टिविटी है। लेकिन भाई यहाँ पे जितने बटन है ये सारे टच के साथ ऑपरेट करती है। ये जो है इसकी खास बात होने वाली है। 4 स्पीकर्स मिलती हैं। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, बीच में 1000 लाइट की बटन्स है। ग्लोबॉक्स की स्पेस भी काफी अच्छी रखी गई है। कुछ इस टाइप की इसकी डिजाइनिंग है जो कि इसके डैशबोर्ड को यूनिक बनाती है। USB एक्सपोर्ट है, 12 वोल्ट रेगुलर चार्जर, फोन यहाँ पे रखनी है। पहले जो अर्टिगा में यहाँ पे जो है कूल का फोल्डर था, अब जो है ये नॉर्मल कर दी गई है। कॉस्ट कटिंग में ये हटा दी गई है। लेकिन इस जगह पे देखो भाई गियर्स जो है यहाँ पे क्रोम इंसर्ट है। 5 स्पीड विद रिवर्स के साथ होंगे। पूरी तरह से लेदर कवर है। VXI में न्यू अपडेट के साथ अब जो है आर्मरेस्ट आ चुकी है, जो कि स्लाइडेबल है। ओपन करोगे तो भाई स्टोरेज भी आपको मिलती है क्रोम के साथ। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो इसकी हैंड ब्रेक है वो अच्छी है। और इसकी जो MID है ये एनालॉग के साथ बीच में आपको डिस्प्ले प्रोवाइड करवाती है। लेफ्ट साइड में RPM मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर है। इंजन कितनी हीट है, गाड़ी में फ्यूल कितनी है, यहाँ पे देखो भाई जरूरत की सारी चीज है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक नॉब है, इसे प्रेस करेंगे तो गाड़ी की ट्रिप AB ऑटो देख पाएंगे। राइट साइड में भी एक आपको नॉब मिलती है, इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग क्या होने वाली है, मोशन फ्रंट और रियर की, मैक्स टॉर्क, पावर, एक्सलेशन, ब्रेक, इंजन, मोटर और बैटरी, ये जरूरत की सारी चीज है। गाड़ी की एवरेज और रेंज भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। भाई को ड्राइवर सीट के नीचे एक अलग से बैटरी है, जहाँ पे माइलेज तगड़ी है। पावर टॉर्क भी आपको अच्छी मिलती है। इससे गाड़ी नहीं चलती है, लेकिन बीच बीच में जो आपको पावर टॉर्क चाहिए वो यहाँ पे आपको जनरेट करके देती है। और इसकी जो स्टीयरिंग है ये पावर के साथ टिल्ड है। स्टीयरिंग कवर एसेसरीज की पार्ट है। बीच में कंपनी की लोगो है। ऑडियो माउंटेड कंट्रोल है। मोड वाली बटन है, म्यूट करनी है, कॉल रिसीव करनी है, कट करनी है। ब्लूटूथ की सारी कनेक्टिविटी है। एक एयरबैग्स यहाँ पे होंगे, दूसरा को ड्राइवर के साइड में मिलती है। अच्छी बात है ये डी कट के साथ होती है। लाइटिंग की नॉब यहाँ पे है। लेफ्ट साइड में वाइपर की है, जो कि दोनों यहाँ पे मैनुअल है। डैशबोर्ड के राइट साइड में आएंगे तो साइड की AC वेंट यहाँ पे है, क्रोम के साथ है। कंट्रोल आप देख पा रहे होंगे। चाबी की प्लेसिंग यहाँ पे करनी है। जरूरत की सारी फंक्शन। और ये जो रियर AC की बटन्स है ये पहले आपको नहीं मिलता था, न्यू अपडेट के साथ था। क्योंकि भाई पहले थर्डो में AC वेंट नहीं आता था। आप AC को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं ड्राइवर सीट से तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नीचे भाई पर्स वगैरह रखनी है, कार्ड की रखनी है, रख पाएंगे। फ्यूल लिड को ओपन करते हैं, बॉनेट को ओपन करेंगे। तीनों जो लीवर है रबर कवर है, एक डेड पेडल भी आपको मिलती है। अब कोडा पर के अप साइड में आएंगे तो सॉफ्ट हैंडल ग्रेप है। यहाँ पे वैनिटी मिरर है, डे नाइट मैनुअल, IRBM, एक रेगुलर लाइट है। अप साइड में माइक होने वाली है। ड्राइवर के साइड में आपको टिकट होल्डर मिल जाती है। बोनेट जो यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, गाड़ी जब आप चलाओगे तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको समझ में आ जाएगी। अब करते हैं इसके बोनेट को ओपन, तो यहाँ पे इसकी लीवर होने वाली है। बात करते हैं कि कौन सी इंजन है, क्या पावर और क्या माइलेज होंगे। भाई गाड़ी की क्या प्राइस है, सारी चीज
मैं आपको वहीं से कवर करके बताऊंगा। अब कर चुके इसके बोनेट को ओपन। आप साइड में देखो ब्लैक कलर के साथ इंसुलेशन है जो कि इंजन के हीट और नॉइस को एब्जॉर्ब करती है। इंजन के साथ सारी कंपोनेंट्स की प्लेसिंग आप देख पा रहे हैं। एक साइड के ब्रांडेड बैटरी मिलने वाली है। गाड़ी की एबीएस सीबीडी सीएससी ब्रेकिंग के सारे सिस्टम्स यहाँ पे आपको मिलती है। अब देखो भाई इंजन यहाँ पे है जो कि 1.5 लीटर 1500 सीसी की पावरफुल इंजन है। 4 सिलेंडर के साथ ये रिफाइंड रूप से स्टार्ट होती है। केबिन में नॉइजी या वाइब्रेशन फील नहीं होंगे। 7 सीटर के साथ हमेशा इंजन का पावरफुल का होना इंपॉर्टेंट है जो कि कंपनी यहाँ पे आपको 1500 सीसी की प्रोवाइड करवाती है। इंजन के साथ इसकी जो मैक्स पावर टॉर्क है वो डिस्प्ले में देख पा रहे हैं जो कि बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। 3 साल की वारंटी है। वारंटी एक्सटेंड करना चाहेंगे तो आप 6 साल तक भी कर सकते हैं। बात कर ले अब इसकी माइलेज की, तो ये जो है पेट्रोल मैनुअल के साथ है भाई। कंपनी जो है 21 की क्लेम करती है। आप इसे सिटी में ड्राइव करेंगे तो 12 to 14, हाईवे में ड्राइव करेंगे तो 16 to 18 यहाँ पे आपको माइलेज मिल जाती है। हालांकि माइलेज जो है वो गाड़ी के कंडीशन और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करेगा कि इस गाड़ी को आप किस टाइप से ड्राइव करते हैं। लास्टली अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये जो है VXI मैनुअल के साथ लगी है 9,85,000 इसके एक शोरूम होंगे। देने से अगर आप हजारीबाग झारखंड शोरूम से लेते हैं जहां से मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई 11,15,000 के ऑन रोड के प्राइस में इस गाड़ी को आप ले पाएंगे। भाई एक चीज समझो, अगर आप 7 सीटर देख रहे हैं वैल्यू फॉर मनी में, जरूरत की सारी फीचर्स आपके बजट में आ जाए, ज्यादा आपको तामझाम करने का टेंशन नहीं है, तो आप इस वेरिएंट को ले सकते हैं। 11-15 के ऑन रोड के प्राइस में मिलती है। ऑफर जो है 15 से 20,000 और भी डीलरशिप से मिल जाएंगे। ये रहा डीलरशिप का नंबर जहाँ पे अर्टिगा के साथ और भी गाड़ियों की इंक्वायरीज करनी है मारुति की तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये रहा भाई इसकी सारी फीचर्स, मैंने साइड बाय साइड सब कुछ अच्छे से क्लियर करके बताया। भाई इस वीडियो का स्टार्टिंग में इस गाड़ी के रिलेटेड मैंने बहुत सारे एसेसरीज को टैग किया है। आप हमारे चैनल में विजिट करेंगे तो वहां पे एक स्टोर है जहाँ पे और भी जरूरत की तमाम एसेसरीज है जो कि गाड़ी के लिए काफी रिक्वायर्ड होती है। या से उसे आप चेकआउट कर लेना। तो कर दे भाई अब इसके वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।